नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करेंगे। तो देखेंगे कि किस तरह से हम कल ट्रेड करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी देख लेंगे। अभी जैसे कि कैंडल के हिसाब से अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन देखिए यहाँ से आया, इस तरह से गया, ठीक है? थोड़ा रिटेस्ट लिया, अब थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोशिश कर रहा है कि अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास आने की संभावना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जितना ड्राइंग वगैरह है इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, रिमूव ड्राइंग कर दे रहे हैं, ऑल ड्राइंग कर दिए। अभी यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह से जा रहा है, तो मेरा आगे का अगर जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है इसके हिसाब से, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बंद तो इतना हुआ है कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर देखिए यहाँ पे लिखा है 620 13 है, 620 50 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो मेरा टारगेट ये वाला हो जाएगा। टारगेट हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें दिखाई दे रहा है 800 और 4500, हाँ, 45,000, इसी के आसपास 800 845 इसके ऊपर जाएगा, टिकेगा तो यहाँ तक जा सकता है। अब सेलिंग के लिए हम तभी देखेंगे 220 के नीचे, मतलब 200 के नीचे ही हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अभी देख लेते हैं, डायरेक्ट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, आज आज क्या ट्रेड हुआ। यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए। यहाँ पे देखिएगा मार्केट गैप अप हुआ, कंटिन्यूअस 10 15 20 मिनट थोड़ा नीचे आया, हुआ क्या कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आया था, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे इस जगह ट्रेड लिया था कि इसको ब्रेक करेगा तो हम, मतलब थोड़ा मैं पहले ले लेता हूँ, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हमको कुछ एक स्कैल्पिंग टाइप का मिल जाएगा। तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, इसके ऊपर नहीं गया, डायरेक्ट स्लो धीरे धीरे थोड़ा स्पीड से ही आया। फिर निफ्टी में मैंने इस टाइप का ट्रेड किया और हमको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया और मैंने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट अगर ओपन होता है, मान लेते हैं इसके आसपास मार्केट, एक यहाँ पे इसको छोटा करके दिखाता हूँ पहले। मार्केट अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ पे देखिएगा एक रेंज में है, ठीक है? यहाँ पे एक रेंज में है। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो हम थोड़ा, अगर कल नहीं ब्रेक करता है तो अगर आने वाले एक्सपायरी के दिन करता है तो हम यहाँ से फास्ट मूव के लिए ऊपर जैसे होगा तो शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना हमको दिख रहा है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से, अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप गैप अप खुल गया, ठीक है? गैप अप मार्केट ओपन हुआ, इसके आसपास मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए जाएंगे। 5 मिनट का कैंडल के ऊपर अगर जाता है तो हम बाइंग के लिए चले जाएंगे। अब सेलिंग के लिए मान लेते हैं इसके आसपास, ये जो देख रहे हैं इसके आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा हम सेलिंग के लिए चले जाएंगे। सबसे बेस्ट ट्रेड तो इसी के आसपास मिलेगा, फ्लैट ओपन हो इस रेंज में आसपास, थोड़ा टाइम बिताए और 9:30 पौने 10 के आसपास ब्रेकआउट आइदर ब्रेकडाउन करे तो हमको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी में भी एक बार चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। निफ्टी में आके देख रहे हैं, निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, सिमिलर टाइप से, ये ज़्यादा थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग कर दिया। यहाँ पे देखिएगा इसको हम, अगर इसको हम बॉक्स पैटर्न बनाए तो ये भी बॉक्स पैटर्न में ही है, मतलब कि ये जो कैंडल अगर इसके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर, तो हम लोग बाइंग करेंगे। और मेरा टारगेट यहाँ पे मैं पहले लगा के रख देता हूँ, टारगेट 400 के आसपास, 440 के आसपास पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 400 से लिख देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ यहाँ ये रहा मेरा दूसरा टारगेट। ये तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ रजिस्ट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज मार्केट था आज। लेकिन इसके ऊपर अगर जाता है तो हम बाइंग के लिए चले जाएंगे, जैसे कि फ्लैट ओपन होता है इसके आसपास, तो यहाँ पे इसके हिसाब से एसएल लेके चले जाएंगे। और क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि इसको हम फेक ब्रेकआउट होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा यहाँ तक आने देंगे। यहाँ आने के हमको कोई पॉजिटिव कैंडल देखना है, हैमर वगैरह कुछ मिले, उसके बाद यहाँ से करें और स्टॉप लॉस है बफरिंग देके यहाँ पे रखना है और बाइंग के लिए चले जाना है। आपकी क्या है कि अगर इसको हम डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा दिन जो है हमको इस बॉक्स के अंदर बिता दिया, तो ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं फास्ट मूवमेंट आने की संभावना देगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं फिर से। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न में देखिएगा, एक बॉक्स पैटर्न में ही है। थोड़ा यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा, मान लेते हो इसके ऊपर जाएगा, क्या होगा, प्राइस एक्शन बनाना चालू कर देगा, तो हम बेस्ट ट्रेड तो हमको इस डे हाई के ऊपर आएगा, तभी हम अच्छा खासा ट्रेड ले लेंगे। मतलब 650 के आसपास हम बाइंग के लिए चले जाएंगे, 44,650। ये मेरा लेवल थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको भी हम ड्राइंग से हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, इसके ऊपर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है ई रेंज, इस रेंज के अंदर रहेगा, तो अगर इस इधर यहाँ पे गैप अप ओपन होके अगर रेंज बना देता है इसके आसपास, तो हम यहाँ से हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और इधर सेलिंग के लिए तो हमको गैप डाउन की ज़रूरत ही है, तभी वो सेलिंग आ सकता है, इधर धीरे धीरे सेलिंग आने की संभावना। ये देखिए ट्रेंड लाइन इसी तरह जा रहा है, मार्केट स्लो एंड स्टेडी अब ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन के हिसाब से जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट प्राइस एक्शन इस टाइप के होगा, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ डे लो के नीचे रहेगा, और इसके ऊपर अगर जाता है तो हम बाइंग के लिए चले जाएंगे। और एक बार एक सेलिंग के लिए तब इतना ही, बाइंग के लिए ही ज़्यादातर अब रखिए। और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 200 की ईएमए की अगर 15 मिनट में है तो हम बुलिश। 200 ईएमए की ऊपर है, मतलब हम बुलिश है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी भी बुलिश है। अब चलिए क्या होता है कल देख लेते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टॉक में आप अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे से जुड़ जाइए, और मैं आपको कुछ जो बेसिक चीज़ होता है वो सिखाने की कोशिश करूँगा, जो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ मैं बताऊँगा, और कुछ नहीं। और बाकी जो अपडेट होगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, और आप अकाउंट ओपन करके क्लाइंट आईडी वगैरह आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा दोनों का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए और अच्छे से सीखिए, लर्निंग अच्छे से लीजिए, वैल्यूबल टाइम को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी गलत सही हो हम आप कोशिश करूँगा हम उसको आगे वीडियो में सुधार लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।